नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.5 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, फिर आप लोग को इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे एडजॉइंट निकालने का बात हो रहा है। एडजॉइंट निकालने का सिंपल सा फंडा है कि जो भी मैट्रिक्स दिया हो, याद रखिएगा एडजॉइंट हम लोग सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। तो जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो पहले उसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर्स को हम लोग फर्स्ट कॉलम के जगह लिख लेंगे, सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को हम लोग सेकेंड कॉलम के जगह लिख लेंगे, और थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को हम लोग थर्ड कॉलम के जगह लिख लेंगे। यही तो निकल गया अपने लोग का एडजॉइंट ए। क्लियर है ना बात, बहुत आसान है, सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए ये है फर्स्ट क्वेश्चन। पहले इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स हम लोग निकाल लेते हैं। a11 इक्वल टू -1 टू दी पावर 1 + 1 2 इंटू m11, ऐसा ही ना कोफैक्टर निकालते हैं हम लोग। अब देखिए -1 का पावर इवन नंबर +1 तो 1 इंटू m11, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचा 4, तो 1 और 4 को मल्टीप्लाई किए तो आ गया 4, यही a11 निकल गया। अब a12 निकालते हैं। a12 फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। तो देखिए सिंपल सा, यहाँ पे ये स्टेप लिखने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहीं से सोचिए कि 1 + 2 3, 3 जो है वो ऑड नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे -1 आएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग करते हैं -1 का पावर 1 + 2 3, तो -1 का पावर 3 जो है वो ऑड नंबर है, तो -1 का पावर ऑड नंबर -1 ही ना होगा, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे -1 लिख लेते हैं इंटू। अब यहाँ पे m12 निकालते हैं ना हम लोग, m12 तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आएगा 3, तो 3, तो -1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, a12 यही निकल गया। अब a21 निकालते हैं, तो 2 और 1 को ऐड करेंगे तो आया 3, 3 जो है वो ऑड नंबर है, तो यहाँ पे -1 होगा इंटू सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो आ गया 2, तो -1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। फिर a22 निकालते हैं, 2 और 2 को ऐड करेंगे तो आ गया 4, 4 जो है वो इवन नंबर है, तो यहाँ पे 1 होगा +1 इंटू। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचा 1, तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो आ गया 1। क्लियर है, बहुत आसान है। तो ये कोफैक्टर्स निकल गया। अब एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा। एडजॉइंट ए इक्वल टू, देखिए फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर को हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, यानी कि a11 a12। फिर सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर को हम लोग सेकेंड कॉलम के जगह लिख देंगे, यानी कि a21 a22। अब देखिए a11 क्या निकला है, a11 निकला है 4, a12 क्या निकला है -3, a21 क्या निकला है -2, और a22 क्या निकला है 1। कितना आसान है ना, बहुत आसान है कि नहीं। अब हम लोग इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। तो जब सबसे पहले इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालेंगे हम लोग, तो a11 निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। तो क्या होगा, देखिए कोफैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, -1 टू दी पावर 1 + 1 2 इंटू m11, ऐसे निकालते हैं। तो देखिए -1 का पावर अगर इवन नंबर होता है तो +1 हो जाएगा, तो 1 इंटू m11 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3501 3501। अब देखिए 1 इंटू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, -0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 1 इंटू 3 - 0 3, तो 1 इंटू 3 क्या आ गया 3। अब देखिए ये स्टेप लिखने का ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग सोच लेंगे कि 1 + 1 2, 2 जो है वो इवन नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा। अगर इस दोनों को ऐड करने से ऑड नंबर आता तो यहाँ पे -1 होता, ठीक है। देखिए जैसे कि देखिए a12 अब निकालते हैं हम लोग, यानी कि फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। तो 1 + 2 करेंगे तो 3, 3 जो है वो ऑड नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे -1 होगा इंटू। अब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 5 - 2 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 2 5 - 2 1। अब देखिए -1 इंटू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस +10। अब 10 + 2 12, 12 इंटू -1 -12, ठीक है। तो ये निकल गया a12। अब हम लोग निकाल लेते हैं a13। तो देखिए 1 + 3 4, 4 जो है वो इवन नंबर, इसका मतलब यहाँ पे +1 होगा। अब देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 3 - 2 0 बचेगा, 2 3 - 2 0।
अब देखिए 1 इंटू 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस +6 तो 0 + 6 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। ये A13 निकल गया। ठीक है ना, अब बहुत आसान लग रहा है कि नहीं। अब देखिए अब हम लोग निकालते हैं A21 यानी कि सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। तो देखिए 2 + 1 3 जो है वो ऑड नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे -1 होगा। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो -1 2 0 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग -1 2 0 1। अब देखिए -1 इंटू -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 0 लिखने का जरूरत नहीं है। तो -1 इंटू -1 माइनस प्लस और 1 इंटू 1 1, तो ये निकल गया A21। अब A22 निकाल लेते हैं। देखिए 2 + 2 4 जो है वो इवन नंबर है, इसका मतलब कि यहाँ पे +1 होगा। अब देखिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 2 -2 1, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 -2 1। अब देखिए 1 इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस +4, तो 4 + 1 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रहेगा। A22 निकल गया। अब A23 निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 + 3 5 जो है वो ऑड नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे -1 होगा। अब देखिए A23 हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचेगा क्या 1 -1 -2 0, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1 -1 और क्या है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट किए हैं तो 1 -1 -2 0 1 -1 -2 0। तो देखिए -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस और 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2। तो -1 इंटू 0 -2 -2, तो -1 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो A23 भी निकल गया। ठीक है, देखिए फर्स्ट रो और सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकल गया। अब हम लोग नीचे आते हैं। ये जो है वो थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो हम लोग A31 निकालते हैं। A31 देखिए 3 + 1 4 जो है वो इवन नंबर है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब देखिए ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो -1 2 3 5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग -1 2 3 5। 1 इंटू 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो देखिए 1 इंटू -5 -6 -11, तो 1 इंटू -11 क्या हो जाएगा -11। A31 निकल गया। अब A32 निकाल लेते हैं। देखिए 3 + 2 5 जो है ऑड नंबर है, तो यहाँ पे -1 होगा। अब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे। थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 2 2 5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1 2 2 5। तो -1 इंटू 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 5 - 4 1 और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। अब A33 निकालते हैं। देखिए 3 + 3 6 जो है वो इवन नंबर है, तो यहाँ पे +1 इंटू अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 -1 2 3, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 -1 2 3। अब देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और यहाँ पहले से माइनस है तो +2। 3 + 2 5 इंटू 1 5। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकल गया ना यहाँ पे, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स। अब एडजॉइंट ए हम लोग निकालते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू, देखिए ये जो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स A11 A12 A13, ये हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं हम लोग A11 A12 A13, फिर यहाँ पे A21 A22 A23, फिर यहाँ पे A31 A32 A33। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A11 A12 A13 क्या है, A11 है 3, A12 है -12 और A13 है 6। 3 - 12 6, 3 - 12 6। अब A21 A22 और A23 क्या है, A21 है 1, A22 है 5 और A23 है 2, 1 5 2। यहाँ पे लिख लीजिए 1
5 2। अब देखिए A3 1 है -11, A3 2 क्या है, A3 2 है -1 और A3 3 है 5, A3 3 है 5। यही तो निकल गया एडजॉइंट ए। बहुत आसान है ना निकालना एडजॉइंट ए। सिंपल सा काम करना है कि सबसे पहले सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स हम लोग लिख लेंगे, फिर यहाँ पे फर्स्ट रो का सारा कोफैक्टर, यहाँ पे सेकेंड रो का सारा कोफैक्टर और यहाँ पे थर्ड रो का सारा कोफैक्टर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें आप लोग को a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये हम लोगों को प्रूव करना है। बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले लिख लेंगे लेट a इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 -4 -6। अब हम लोग एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो A11 निकालते हैं, यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। तो हम लोग कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, -1 टू दी पावर 1 + 1 इंटू M11, ऐसा ही ना निकालते हैं। तो देखिए -1 का पावर 2, यहाँ 1 + 1 2, तो -1 का पावर 2 जो है वो इवन नंबर है, तो -1 का पावर इवन नंबर +1 हो जाएगा। अगर -1 का पावर ऑड नंबर रहता तो ये -1 हो जाता। ठीक है, इंटू M11 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो आएगा -6, तो 1 इंटू -6 -6 आ गया। अब A12 निकालते हैं। देखिए तो 1 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो आएगा ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आएगा। तो ये स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समझ जाइए। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये आएगा ऑड नंबर, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। ठीक है, इंटू अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो आएगा -4, तो -4, तो -1 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस और 1 इंटू 4 4, A12 निकल गया। अब निकालते हैं A21। देखिए तो 2 + 1 3, 3 जो है वो ऑड नंबर है इसलिए यहाँ पे -1 होगा। और सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो आएगा 3, तो 3, तो -1 इंटू 3 -3। फिर A22 निकालते हैं। तो 2 + 2 4, 4 जो है वो इवन नंबर है इसलिए यहाँ पे +1 इंटू, अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आएगा 2, तो 2, तो 1 इंटू 2 क्या आ गया 2। अब एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं हम लोग। एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए इक्वल टू, देखिए एडजॉइंट ए इक्वल टू, देखिए इसके फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स है जिसका हम लोग कोफैक्टर्स निकालने हैं उसको फर्स्ट कॉलम की जगह लिख लेंगे, यानी कि A11 और A12 को हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे। A11 और A12 को फर्स्ट कॉलम में लिख लिए। फिर सेकेंड रो के सारे कोफैक्टर्स को हम लोग सेकेंड कॉलम की जगह लिख लेंगे, यानी A21 और A22 को हम लोग सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए A11 क्या है अपने लोग का, A11 है -6, तो -6, A12 है 4, तो 4, फिर A21 है -3, तो -3, A22 क्या है 2। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है। ये एडजॉइंट ए निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं A इंटू एडजॉइंट ए। नाउ A इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इक्वल टू, देखिए मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स ए है 2 3 -4 -6, 2 3 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट ए क्या है -6 -3 -6 4 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 को -6 के साथ -12, 4 को 3 के साथ तो +12। अब फिर फर्स्ट रो को इसके सेकेंड कॉलम के साथ, तो 2 को -3 के साथ -6, 3 को 2 के साथ तो +6। ठीक है, अब फिर इसके सेकेंड रो को बारी बारी से इसके दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 को -6 के साथ, देखिए -4 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस और 4 इंटू 6 24। फिर -6 को 4 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस और 6 इंटू 4 24। ठीक है, अब फिर इसके सेकेंड रो को इसके सेकेंड कॉलम के साथ, तो -4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस और 4 इंटू 3 12। फिर -6 को 2 के साथ, तो -6 इंटू 2 -12। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया, A इंटू एडजॉइंट ए, -12 + 12 0, -6 + 6 0, ये भी 0, यहाँ भी 0। ठीक है, A इंटू एडजॉइंट ए आ गया 0 0 0। अब हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट ए इंटू ए, यही ना निकालना है। देखिए एडजॉइंट ए इंटू ए, तो चलिए इसको भी हम लोग निकालते हैं, लिख लीजिए पहले अच्छा से। एडजॉइंट ए इंटू ए, तो पहले एडजॉइंट ए लिखते हैं। तो एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए है यहाँ पे, ये देखिए -6 -3 4 2 इंटू मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स ए है
ये वाला जो है 2 3 -4 -6 ये है ना मैट्रिक्स, ये देखिए 2 3 -4 -6, तो यहाँ पे लिखिए 2 3 -4 -6। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले इसके फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -6 को 2 के साथ -12, -3 को -4 के साथ, तो माइनस प्लस, और 3 × 4 12, तो +12। अब इसके फर्स्ट रो को इसके सेकेंड कॉलम के साथ, तो -6 को 3 के साथ -18, और -3 को -6 के साथ, तो +18। अब इसके सेकेंड रो को बारी बारी से इसके दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -8, फिर 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12, 2 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -12। देखिए -12 + 12 0, -18 + 18 0, 8 - 8 0, 12 - 12 0। ठीक है, ये निकल गया एडजॉइंट A × A। ठीक है, अब क्या निकालना है? अब निकालना है डिटर्मिनांट A × I। तो चलिए हम लोग डिटर्मिनांट A × I निकालते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनांट A × I निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनांट A निकालते हैं। तो मैट्रिक्स A क्या है? मैट्रिक्स A है 2 3 -4 -6, तो इसका डिटर्मिनांट निकाल लेते हैं 2 3 -4 -6। अब देखिए 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, माइनस 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, और यहाँ पहले से माइनस है तो -+12। अब -12 + 12 0 आ गया। अब डिटर्मिनांट A × I निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए डिटर्मिनांट A है 0, × I के जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे 1 0 0 1। अब 0 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा इसके सारे एलिमेंट्स में, तो ये भी 0 0 0 0 हो जाएगा। तो देखिए A × एडजॉइंट A, यहाँ पे जो मैट्रिक्स आया है एडजॉइंट A × A, यहाँ पे जो मैट्रिक्स आया है, और डिटर्मिनांट A × I, तीनों इक्वल है ना, तो लिखिए देयरफॉर A × एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A × A इक्वल टू डिटर्मिनांट A × I। क्लियर है? बहुत आसान है ना सॉल्व करना इसको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब चलिए इसके 4th नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट A निकालना है। यहाँ पे लिख लीजिए लेट A इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब एडजॉइंट A निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, तो A11 निकालते हैं। A11, अब देखिए 1 + 1 2 जो है वो इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पे +1 होगा। और देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 0 - 2 0 3 यही ना बचेगा, 0 - 2 0 3। अब देखिए 1 × 0 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, -0 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, तो 0 - 0 0, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। A11 निकल गया। अब A12 निकालते हैं। तो देखिए 1 + 2 3 जो है वो ऑड नंबर है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचेगा क्या? 3 - 2 1 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 3 - 2 1 3। अब देखिए -1 × 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और यहाँ पहले से माइनस है तो -1 + 2, तो 9 + 2 11, 11 × -1 -11, ये A12 निकल गया। अब A13 निकाल लेते हैं। देखिए 1 + 3 4 जो है वो इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पे +1 होगा। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 0 1 0, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 3 0 1 0। ठीक है, अब 1 × 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0 × 1 0 ही हो जाएगा। ये A13 निकल गया। अब इसके सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स हम लोग निकालते हैं। तो A21 इक्वल टू देखिए 2 + 1 3 जो है वो ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पे -1 होगा। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो -1 2 0 3, तो लिख लेते हैं यहाँ पे -1 2 0 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए -1 × -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, -0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है। देखिए अब -1 × -3 माइनस प्लस, और 1 × 3 3। अब A22 निकालते हैं। तो 2 + 2 4 जो है वो इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पे +1 होगा। अब देखिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करते हैं, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को, तो 1 2 1 3 बचेगा, तो 1 2 1 3। अब 1 × 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 3 - 2 1 × 1 1 ही रहेगा। अब A23 निकाल लेते हैं। देखिए
A23 पहले तो 2 + 3 5, 5 जो है वो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 - 1 1 0, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1 - 1 1 0। क्लियर है बात। अब -1 इंटू 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस +1 हो जाएगा। अब 0 + 1 1, और 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। तो सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकल गया। अब हम लोग थर्ड रो में आते हैं तो A31 3 + 1 4, 4 जो है वो इवन नंबर है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा +1। अब देखिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो -1 2 0 -2, तो -1 2 0 -2, यही है ना, -1 2 0 -2, ठीक है। अब देखिए 1 इंटू माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू 2 2, 2 - 0 इंटू 2 0, तो 2 - 0 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। अब A32 निकाल लेते हैं। देखिए 3 + 2 5, 5 जो है वो ऑड नंबर है तो यहाँ पे -1 होगा। अब देखिए थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 2 3 -2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1 2 3 -2, -1 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो देखिए -1 इंटू -2 -6 -8, -1 इंटू -8 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, और 1 इंटू 8 8 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब A33 निकाल लेते हैं। देखिए 3 + 3 6, 6 जो है वो ऑड नंबर है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 - 1 3 0, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1 - 1 3 0। अब देखिए 1 इंटू 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस +3। तो देखिए 0 + 3 3, 3 इंटू 1 3 ही रहेगा। तो सारा को फैक्टर्स निकल गया ना। अब हम लोग एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू, देखिए एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं हम लोग, फर्स्ट रो का जितना भी कोफैक्टर्स निकला है फर्स्ट रो का, उसको हम लोग फर्स्ट कॉलम की जगह लिखते हैं ना, फर्स्ट कॉलम की जगह। तो यहाँ पे फर्स्ट रो का कोफैक्टर्स कौन कौन है, A11 A12 A13, तो इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं A11 A12 A13। फिर सेकेंड रो के जितने भी कोफैक्टर्स हैं, सेकेंड रो के एलिमेंट्स के जितने भी कोफैक्टर्स हैं, जैसे कि A21 A22 A23, इसको हम लोग सेकेंड कॉलम में लिख लेते हैं A21 A22 A23। फिर थर्ड रो के जितने भी कोफैक्टर्स हैं इसको हम लोग थर्ड कॉलम में लिख लेते हैं, तो A31 A32 A33। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर देते हैं। A11 A12 A13 क्या है देख लेते हैं, 0 - 11 0, तो यहाँ पे पुट कीजिए 0 - 11 0। अब यहाँ पे 3 1 - 1 3 1 - 1 और 2 8 3, ये एडजॉइंट ए निकल गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग को प्रूव क्या करना है, a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो चलिए सबसे पहले हम लोग a इंटू एडजॉइंट ए निकालते हैं। a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू, यहाँ पे जो मैट्रिक्स a दिया गया है तो मैट्रिक्स a क्या है, 1 - 1 2 3 0 -2, 1 - 1 2 3 0 -2, और क्या है 1 0 3। अब यहाँ पे हम लोग एडजॉइंट ए लिख लेते हैं, तो एडजॉइंट ए यही आया है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले फर्स्ट रो को बारी बारी से इसके तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, तो 1 को 0 के साथ करेंगे तो 0, -1 को -11 से तो माइनस प्लस, और 1 इंटू 11 तो +11, फिर 2 को 0 से तो 0। अब इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। फिर इसके फर्स्ट रो को इसके थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, -1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -8, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +6। अब इसके सेकेंड रो को बारी बारी से इसके तीनों कॉलम के साथ, तो 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को -11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस, और 2 इंटू 1 2 तो +2, फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0,
-2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। फिर अब इसके थर्ड रो पे आते हैं, तो 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को -11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर इसके थर्ड रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3। फिर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +9। क्लियर है बात? अब देखिए 0 + 11 + 0 11। अब देखिए 3 -1 -2 -3, तो 3 - 3 0। अब देखिए 6 + 2 8, 8 - 8 0। अब ये तीनों को ऐड कीजिएगा 0, 9 + 2 11, 6 - 6 0, 0, 3 - 3 0, 9 + 2 11। ठीक है, ये निकल गया a इंटू एडजॉइंट a। अब निकालते हैं हम लोग एडजॉइंट a इंटू a, ये निकालना है, यही ना निकालना है। देखिए एडजॉइंट a इंटू a, तो देखिए एडजॉइंट a क्या है अपने लोग का, एडजॉइंट a है अपने लोग का, यही मैट्रिक्स है 0 3 2 -11 1 8। देखिए यहाँ पे 0 3 2 -11 1 8 और क्या है 0 -1 3, 0 -1 3, ये है एडजॉइंट a इंटू। अब डिटर्मिनेंट a यहाँ पे रखते हैं, सॉरी मैट्रिक्स a, तो मैट्रिक्स a क्या है, ये है 1 - 1 2 3 0 -2। लिखिए 1 - 1 2 3 0, क्या है 3 0 -2 और 1 0 3, 3 0 -2 और 1 0 3। ठीक है, अब इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके फर्स्ट रो को बारी बारी से इसके तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2। फिर 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब फिर 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा -6, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +6। अब हम लोग सेकेंड रो में आते हैं, तो सेकेंड रो को बारी बारी से इसके तीनों कॉलम के साथ, तो -11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा -11, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 और 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8। अब -11 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस प्लस और 11 × 1 11। फिर 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 और 8 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0। अब फिर इसके सेकेंड रो को इसके थर्ड कॉलम के साथ, तो -11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा -22, 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा -2 और 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24। क्लियर है? अब इसके थर्ड रो पे आते हैं, तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा -3, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा 3। फिर 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब 0 को, अब इसके थर्ड रो को इसके थर्ड कॉलम के साथ, तो 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस और 1 × 2 2। फिर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। क्लियर हो रहा है ना बात आप लोगों को कैसे कर रहे हैं? अब देखिए बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। 9 + 2 11, बाकी बात ये सब 0 हो जाएगा, 0 6 - 6 0। अब देखिए 8 + 3 11, 11 - 11 0, 11 + 0 + 0 यहाँ 11, ये -22 - 2 -24 और -24 + 24 0, अब -3 + 3 0, ये 0, अब 2 + 9 11। ठीक है, ये निकल गया एडजॉइंट a × a। अब निकालना है डिटर्मिनेंट a × i और देखना है तीनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग डिटर्मिनेंट a × i निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट a निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट a क्या हो जाएगा, देखिए 1 - 1 2 3 0 -2 पहले लिख लीजिए, 1 - 1 2 3 0 -2 3 0 -2 1 0 3 1 0 3। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट निकाले तो आप लोग को आता ही है, 1 होगा यहाँ पे। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 - 2 और 0 3, तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 0 - 0 0 ही हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को पता है ना कि डिटर्मिनेंट में यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो प्लस साइन लेता है और यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो माइनस साइन लेता है। तो ये माइनस पहले से और ये माइनस साइन लेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 × अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 3 - 2 1 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9,
-2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस +2। फिर ये देखिए ये प्लस साइन लेता है, ये माइनस साइन, फिर ये प्लस साइन लेगा तो +2। अब देखिए इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 3 0 1 0, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब देखिए 0 - 0 0, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये खत्म। फिर 9 + 2 11, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 होगा। अब यहाँ देखिए 0 - 0 0, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये भी खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ 11 बचा। अब डिटर्मिनेंट ए निकल गया। अब हम लोग को निकालना है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ए क्या निकला है 11, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 11 इंटू आई। एक 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब 11 से इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 11, 11 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर यहाँ भी 0, फिर यहाँ भी 0, 11 यहाँ पे 0 0 0 11। देखिए ऊपर में a इंटू एडजॉइंट ए इतना आया है, एडजॉइंट ए इंटू ए इतना आया है, और डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इतना आया है, तीनों इक्वल है। तो लिखिए देयरफॉर a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक है। अब देखिए 5 से लेकर 11 तक में जो भी मैट्रिसेस दिया गया है इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, डिटर्मिनेंट ए अगर 0 के बराबर है तो जो ए मैट्रिक्स है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ए अगर 0 के बराबर नहीं है तो जो मैट्रिक्स ए है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। अब देखिए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी हम लोग उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम लोग ए इन्वर्स निकाल सकते हैं, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। तो डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं हम लोग, 2 - 2 4 3। अब देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस +8। अब 8 + 6 क्या आ गया 14, ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। तो लिखिए देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट, ए इन्वर्स एग्जिस्ट। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब देखिए ए इन्वर्स अगर इसका निकल सकता है तो ए इन्वर्स निकालेंगे कैसे? ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे निकाल ही रखे हैं। एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो A11 यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। अब आप लोग को पता है कि 1 + 1 2, 2 जो है वो इवन नंबर है इसलिए यहाँ पे +1 होगा इनटू। अब देखिए इसको और इसको डिलीट करेंगे तो आएगा 3, तो 3, तो 1 × 3 क्या हो गया 3 हो जाएगा। अब A12 निकालते हैं। तो देखिए 1 + 2 3, 3 जो है वो ऑड नंबर है तो यहाँ पे -1 होगा इनटू। अब देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आएगा 4, तो -1 × 4 -4। अब A21 निकाल लेते हैं, यानी कि सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। तो देखिए 2 + 1 3, 3 जो है वो ऑड नंबर है तो यहाँ पे -1 होगा इनटू। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो आएगा -2, तो -2, माइनस माइनस प्लस और 1 × 2 2, तो A21 निकल गया 2। अब A22 निकाल लेते हैं। देखिए 2 + 2 4, 4 जो है वो इवन नंबर है तो यहाँ पे +1 होगा इनटू। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचेगा 2, तो यहाँ पे 2 लिख लिए। तो 1 + 1 × 2 2, ये कोफैक्टर्स निकल गया। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? देखिए एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो का जितना भी एलिमेंट्स है उसका जितना भी कोफैक्टर निकला है उसको हम लोग फर्स्ट कॉलम की जगह यहाँ पे लिख लेंगे। यानी कि A11 और A12 को, फर्स्ट रो का जितना भी कोफैक्टर्स निकला है A11 और A12 उसको हम लोग फर्स्ट कॉलम की जगह लिख लेते हैं A11 A12। फिर सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को सेकेंड कॉलम में हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि A21 और A22। ठीक है। अब देखिए A11 क्या है 3, A12 क्या है -4,
A21 क्या है 2 और A22 क्या है 2, तो ये एडजॉइंट ए निकल गया। अब ए इनवर्स कैसे निकालना है, ए इनवर्स इक्वल टू है 1 बाई डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए, यही ना है, ठीक है। तो 1 बाई डिटर्मिनांट ए, तो 1 बाई डिटर्मिनांट ए क्या है, डिटर्मिनांट ए है 14, तो 14 इंटू एडजॉइंट ए क्या है 3, 2 माइनस 4 2, ठीक है। यही तो निकल गया अपने लोग का ए इनवर्स, ठीक है। बहुत आसान है कि नहीं, कुछ डिफिकल्ट है क्या इसको सॉल्व करना, बस जो टाइम लगता है वो कोफैक्टर्स निकालने में टाइम लगता है। कोफैक्टर्स निकल गया, बस पुट कर दीजिए, निकल जाएगा ए इनवर्स। अब चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को क्या दे रखा है, -1 5 -3 2, -1 5 -3 2, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए लेट ए इक्वल टू इतना। अब सबसे पहले चेक करेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, -1 5 -3 2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, -5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, और यहाँ पहले से माइनस है तो +15। अब 15 - 2 क्या आ गया 13, ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका ए इनवर्स तो निकल ही सकता है ना, तो लिखिए देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब देखिए ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, 1 बाई डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए, इसी प्रकार से ना ए इनवर्स निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालते हैं हम लोग। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, तो A11 इक्वल टू, यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। तो देखिए 1 + 1 2, 2 जो है वो इवन नंबर है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, इंटू अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचा 2, तो 1 × 2 2 आ गया। अब A12 निकालते हैं, तो देखिए 1 + 2 3, 3 जो है वो ऑड नंबर है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, इंटू अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को, तो -3 इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस, और 1 × 3 3। अब A21 निकालते हैं, तो देखिए 2 + 1 3, 3 जो है वो ऑड नंबर है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, इंटू अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचा 5, तो 5, तो -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। अब A22 निकालते हैं, तो देखिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, पहले तो ये देख लीजिए कि 2 + 2 4, 4 जो है वो इवन नंबर है तो यहाँ पे +1, इंटू अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो -1, तो -1, तो 1 × -1 -1, ठीक है। कोफैक्टर्स निकल गया। अब एडजॉइंट ए निकालते हैं, एडजॉइंट ए इक्वल टू, देखिए फर्स्ट रो का जितना भी कोफैक्टर है उसको हम लोग फर्स्ट कॉलम की जगह लिख लेंगे, यानी कि A11 A12, फिर सेकेंड रो के कोफैक्टर्स को हम लोग सेकेंड कॉलम की जगह, यानी कि A21 A22। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए सबका वैल्यू, A11 है 2, A12 है 3, A21 है -5 और A22 है -1, ठीक है। अब ए इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू क्या है 1 बाई डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो 1 बाई डिटर्मिनांट ए, तो डिटर्मिनांट ए क्या निकला है, डिटर्मिनांट ए निकला है 13, तो 1 बाई 13 इंटू एडजॉइंट ए क्या है 2 - 5 3 -1, ठीक है। यही तो निकल गया ए इनवर्स। बहुत आसान है कि नहीं, कुछ मुश्किल है क्या इसको सॉल्व करना। अब हम लोग 7 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ए निकाल कर चेक करेंगे कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में ज़्यादा जीरो है तो हम लोग इसको फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 1। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 2405। अब देखिए इस जीरो और जीरो को लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि जीरो और जीरो को लीजिएगा फिर मल्टीप्लाई होकर जीरो ही आ जाएगा, तो सिर्फ इतना ही पे रहने देते हैं हम लोग। अब तक तो आप लोग को डिटर्मिनेंट अच्छे से निकालना आ ही गया होगा, ठीक है ना। हम लोग जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा जीरो होता है उसी को लेकर सॉल्व करते हैं, बहुत आसान रहता है। अब देखिए 1 × 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, माइनस 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 10 - 0 10, 10 × 1 10 ही रहेगा। अब डिटर्मिनेंट ए आ गया 10, तो ये जीरो के बराबर नहीं ना है, इसका मतलब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 के बराबर आता है तो वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब देखिए ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका ए इनवर्स निकल सकता है, तो लिखिए देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स निकालने के लिए क्या जरूरत होता है, देखिए ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यही ना होता है। तो डिटर्मिनेंट ए तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम लोग एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा,
तो A11 पहले निकालते हैं, यानी कि पहले फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए 1 + 1 2, 2 जो है वो इवन नंबर है इसलिए यहाँ पे +1 होगा इनटू, अब देखिए इसको और इसको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2405, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 2405, ठीक है। या सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, -0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 10 - 0 10, 10 × 1 10 ही रहेगा, A11 निकल गया। अब A12 निकालते हैं। देखिए 1 + 2 3, 3 जो है वो ऑड नंबर है इसलिए यहाँ पे -1 होगा इनटू, अब देखिए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 0405, तो यहाँ पे लिख लीजिए 0405, -1 इंटू 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो -1 इंटू 0 0 ही होगा, तो A12 भी निकल गया। अब A13 निकालते हैं। तो देखिए 1 + 3 4, 4 जो है वो इवन नंबर है इसलिए यहाँ पे +1 होगा। अब देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 0200, तो यहाँ पे लिख लीजिए 0200। अब देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 - 0 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसके सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं A21। अब देखिए A21 कैसे निकालेंगे, 2 + 1 3, 3 जो है वो ऑड नंबर है तो इसका मतलब यहाँ पे -1 होगा इनटू, अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2305, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2305। अब देखिए -1 इंटू 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, -0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 10 - 0 10, 10 इंटू -1 -10, ठीक है। अब A22 निकालते हैं। देखिए 2 + 2 4, 4 जो है वो इवन नंबर है इसलिए यहाँ पे +1 होगा इनटू, अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करते हैं, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1305, तो यहाँ पे लिखिए 1305। 1 इंटू 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, -0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 1 इंटू 5 - 0 5, तो 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5 हो गया। अब A23 निकालते हैं। देखिए 2 + 3 5, 5 जो है वो ऑड नंबर है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा इनटू, अब देखिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करते हैं, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1200, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1200। अब देखिए -1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0 - 0 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब चलिए थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालते हैं। A31, तो 3 + 1 4, 4 जो है वो इवन नंबर है तो यहाँ पे +1 इनटू, अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते हैं हम लोग। देखिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2324, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 2324। अब देखिए 1 इंटू 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 8 - 6 क्या हो जाएगा 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ही। अब A32 निकालते हैं। तो देखिए 3 + 2 5, 5 जो है वो ऑड नंबर है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा इनटू, अब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करते हैं, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1304, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1304 1304। देखिए जो टाइम निकलता है कोफैक्टर्स, जो टाइम लगता है कोफैक्टर्स निकालने में ही टाइम लगता है, बाकी बात तो बहुत आसान है। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब देखिए -1 इंटू 4 - 0 4, तो -1 इंटू 4 -4। अब A33 निकाल लेते हैं। 3 + 3 6, 6 जो है वो इवन नंबर है तो यहाँ पे 1 इंटू, अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1202, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1202। अब देखिए 1 इंटू 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 2 - 0 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। कोफैक्टर्स निकल गया। अब एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, देखिए फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स है जिसका कोफैक्टर निकला है इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम की जगह लिख लेंगे, यानी कि देखिए फर्स्ट रो का कोफैक्टर्स है ना A11 A12 A13, तो इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं A11 A12 A13। फिर सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर को सेकेंड कॉलम में, तो A21 A22 A23। फिर थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर को थर्ड कॉलम में A31 A32 A33, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं,
A11 A12 A13 क्या है 10 0 0, तो यहाँ पुट कीजिए 10 0 0, फिर A21 A22 और A23 -10 5 0, -10 5 0, फिर A31 A32 A33 2 -4 2 2 -4 2, एडजॉइंट A निकल गया। अब A इन्वर्स कैसे निकालते हैं हम लोग 1 बाई डिटर्मिनांट A इंटू एडजॉइंट A, तो 1 बाई डिटर्मिनांट A क्या निकला है अपने लोग का, डिटर्मिनांट A निकला है 10 निकला है, तो 1 बाई 10 यहाँ पे लिख लेते हैं इंटू एडजॉइंट A, ये जो है 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, यही तो हो गया अपने लोग का आंसर। क्लियर है ना बात। अब चलिए इसके 8 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम लोग डिटर्मिनांट A निकाल कर चेक करेंगे कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है ना कि जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा जीरो हो उसी को लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1, अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 3 0 2 -1 3 0 2 -1। अब इस दोनों जीरो को लेने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर से जीरो ही हो जाएगा। अब देखिए 1 × 3 -1 -3, 3 और -1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3, -2 और 0 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0। अब देखिए 1 × -3 -0 -3, अब 1 और -3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये -3 आएगा। ये 0 के बराबर नहीं ना है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स A है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो लिखिए देयरफॉर A इन्वर्स एग्जिस्ट, A इन्वर्स एग्जिस्ट। अब देखिए A इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो A इन्वर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, A इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनांट A इंटू एडजॉइंट A, यही ना होता है। तो अपने लोग के पास तो डिटर्मिनांट A है ही यहाँ पे -3। अब चलिए एडजॉइंट A निकालते हैं। तो एडजॉइंट A निकालने के लिए सबसे पहले इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे कोफैक्टर्स, A11 सबसे पहले इसके फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालते हैं। तो देखिए 1 + 1 2, 2 जो है वो इवन नंबर है तो यहाँ पे +1 होगा। अब देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते हैं, इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 3 0 2 -1 3 0 2 -1। जो टाइम लगता है वो कोफैक्टर्स निकालने में ही लगता है। अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब -3 -0 -3 ही रहेगा, और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। अब A12 निकालते हैं। देखिए 1 + 2 3, 3 जो है वो ऑड नंबर है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा इंटू, अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिएगा तो 3 0 5 -1, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 0 5 -1 -1 इंटू 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब देखिए -3 -0 -3, और -3 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -+ और 3 × 1 3, तो +3 हो गया। अब A13 निकालते हैं। देखिए 1 + 3 4, 4 जो है वो इवन नंबर है तो यहाँ पे +1 होगा इंटू, अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करते हैं। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 3 5 2, यहाँ पे लिख लीजिए 3 3 5 2। अब 1 × 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। देखिए 1 × 6 - 15 -9, तो 1 × -9 क्या आ गया -9। ये तो A13 निकल गया। अब इसके सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स हम लोग निकालते हैं। तो A21 इक्वल टू, देखिए 2 + 1 3, 3 जो है वो ऑड नंबर है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा इंटू, अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते हैं। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 0 0 2 -1, तो यहाँ पे लिख लीजिए 0 0 2 -1। अब देखिए -1 इंटू 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 - 0 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब A22 निकाल लेते हैं। देखिए 2 + 2 4, 4 जो है वो इवन नंबर है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा इंटू, अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करते हैं। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 0 5 -1, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1 0 5 -1। अब देखिए 1 × 1 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, -5 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 1 × -1 -0 -1, तो 1 × -1 क्या आ गया -1। अब A23 निकालते हैं। देखिए 2 + 3 5, 5 जो है वो ऑड नंबर है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा इंटू, अब देखिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 0 5 2, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 0 5 2। अब देखिए -1 इंटू
1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो -1 इंटू 2 माइनस 0 2, तो -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा -2, A23 निकल गया। अब इसके थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स हम लोग निकाल लेते हैं, तो A31 निकालेंगे। देखिए 3 + 1 4, 4 जो है वो इवन नंबर है तो यहाँ पे +1 होगा इंटू, अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 0 0 3 0 0 0 3 0, अब 1 इंटू 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, अब देखिए 1 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। अब A32 निकालते हैं, देखिए 3 + 2 5, 5 जो है वो ऑड नंबर है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा इंटू, अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करते हैं, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 0 3 0 बचेगा, तो लिखिए यहाँ पे 1 0 3 0, समझ में आ रहा है अच्छे से। -1 इंटू, देखिए 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 0 - 0 0, और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब A33 निकालते हैं, 3 + 3 6, 6 जो है वो इवन नंबर है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू +1 होगा इंटू, अब देखिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करते हैं, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 0 3 3, तो लिख लीजिए यहाँ पे 1 0 3 3। अब देखिए 1 इंटू 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, -3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब देखिए 1 इंटू 3 - 0 3, तो 1 इंटू 3 क्या आ गया 3 आ गया। क्लियर है बात। अब इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स हम लोग निकाल लिए, तो अब हम लोग एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू, देखिए फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसका कोफैक्टर्स हम लोग निकाले हैं A11 A12 A13, इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम की जगह लिख लेंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पे A11 A11 A12 A13। फिर सेकेंड रो के जितने भी कोफैक्टर्स हैं जैसे कि A21 A22 A23, इसको हम लोग सेकेंड कॉलम में लिख लिए। फिर थर्ड रो के कोफैक्टर्स को हम लोग थर्ड कॉलम में लिख लिए, A31 A32 A33। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर देना है। A11 A12 A13 क्या है देखिए ऊपर, -3 3 -9, -3 3 -9। अब A21 A22 A23, 0 - 1 -2, 0 - 1 -2, अब 0 0 3 0 0 3, ये निकल गया एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकल गया तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1 / डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 / डिटर्मिनेंट ए क्या है अपने लोग का, डिटर्मिनेंट ए जो है वो है -3, तो 1 / -3। अब अपने लोग को तो पता है कि माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1/3 इंटू एडजॉइंट ए क्या निकला है ये -3 0 0 3 - 1 0 -9 -2 3। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से, कितना आसान है। बस जो टाइम लग रहा है इसमें कोफैक्टर्स निकालने में ही लग रहा है, बाकी बात कोफैक्टर्स निकल गया तो बस पुट ही तो करना रहता है और कुछ तो है ही नहीं इसमें। अब हम लोग इसके 9th नंबर में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है देखते हैं कि इसका इन्वर्स निकल सकता है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए अगर 0 के बराबर आ रहा है तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं सबसे पहले। 2 फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं तो 2, अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो -1 0 2 1 -1 0 2 1। आप लोग को पता है कि मैट्रिक्स में यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो प्लस साइन लेता है, ये लेगा माइनस साइन तो -1। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे तो 4 0 -7 1 4 0 -7 1। अब ये प्लस ये माइनस ये प्लस साइन तो +3। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे तो 4 - 1 -7 2 4 - 1 -7 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 2 इंटू -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1, -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -1 इंटू 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, -7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, +3 इंटू 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8, -7 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस और 7 इंटू 1 7। देखिए 2 इंटू -1 -0 -1, -4 इंटू -1 इंटू 4 -0 4, +3 इंटू 8 - 7 1। अब देखिए
2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 4 -4, प्लस 3 इंटू 1 3, -2 -4 -6, -6 प्लस 3, ये -3 होगा। अब देखिए ये 0 के बराबर नहीं ना है, इसका मतलब मैट्रिक्स ए जो है वो एक नन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये एक नन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो लिखिए देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए ए इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत होता है, ए इन्वर्स इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, अब हम लोग एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालने के लिए इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग कोफैक्टर्स निकालते हैं। देखिए मैट्रिक्स यहाँ पे रफ में लिख लीजिए ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े। क्या है, 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1, 2 1 3 4 -1 0, 2 1 3 4 -1 0 और क्या है -7 2 1, -7 2 1, ताकि बार बार ऊपर ना करना पड़े, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे लिख लिए। अब इसके फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। तो a11 इक्वल टू, देखिए 1 + 1 2, 2 जो है वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो इसलिए यहाँ पे 1 होगा प्लस 1 इंटू। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो -1 0 2 1, -1 0 2 1। अब देखिए 1 इंटू -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1, -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब 1 इंटू -1 -0 -1, 1 इंटू -1 -1, ठीक है। अब a12 निकालते हैं। देखिए 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 जो है वो ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पे -1 हो जाएगा इंटू। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे 4 0 -7 1, 4 0 -7 1। अब देखिए -1 इंटू 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, -7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो -1 इंटू 4 -0 4, तो -1 इंटू 4 क्या हो गया -4। अब हम लोग निकाल लेते हैं a13, a11 निकल गया, a12 निकल गया। अब a13 निकाल लेते हैं। देखिए 1 + 3 4, 4 जो है वो इवन नंबर है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा इंटू। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 4 -1 -7 2, 4 -1 -7 2। अब 1 इंटू 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, -7 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस, और 7 इंटू 1 7, तो 8 -7 1, 8 -7 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। अब a फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकल गया। अब हम लोग सेकेंड रो में आते हैं तो a21 निकालते हैं। देखिए 2 + 1 3, 3 जो है वो ऑड नंबर है तो -1 इंटू। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 3 2 1, 1 3 2 1। अब -1 इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो -1 इंटू 1 -6 -5। अब माइनस प्लस और 1 इंटू 5 5, ठीक है। अब a21 हो गया। अब a22 निकालते हैं। देखिए 2 + 2 4, 4 जो है वो इवन नंबर है तो यहाँ पे +1 इंटू। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 3 -7 1, 2 3 -7 1। अब देखिए 1 इंटू 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, -7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -21, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस +21। अब देखिए 1 इंटू 2 + 21 23, तो 1 इंटू 23 23 ही रहेगा। a21 निकल गया, a22 निकल गया। अब a23 निकालते हैं। देखिए 2 + 3 5, 5 जो है वो ऑड नंबर है तो -1 इंटू। अब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, a23 निकालना है ना, इसलिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 1 -7 2, 2 1 -7 2। अब देखिए -1 इंटू 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, -7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, और यहाँ पहले से माइनस है तो +7। अब -1 इंटू 4 + 7 11, तो -1 इंटू 11 -11। a23 निकल गया। अब a31 निकालते हैं। सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकल गया ना। अब हम लोग थर्ड रो में आते हैं तो a31 निकालते हैं। तो 3 + 1 4, 4 जो है वो इवन नंबर है तो यहाँ पे +1 होगा इंटू। अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 3 -1 0, 1 3 -1 0। अब 1 इंटू, देखिए 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, -3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3, और यहाँ पहले से माइनस है तो +3।
अब देखिए 1 इंटू 0 प्लस 3 3, तो 1 इंटू 3 क्या हो गया 3 हो गया। अब A32 निकालते हैं। देखिए 3 प्लस 2 5, 5 जो है वो ऑड नंबर है तो यहाँ पे -1 इंटू, अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिएगा तो 2 3 4 0, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 3 4 0। अब -1 इंटू 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12, तो -1 इंटू 0 -12 -12। अब माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू 12 12, A32 भी निकल गया। अब A33 निकाल लेते हैं। A33 3 प्लस 3 6, 6 जो है वो इवन नंबर है तो यहाँ पे +1 इंटू, अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 1 4 -1, 2 1 4 -1। अब देखिए 1 इंटू 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब 1 इंटू -2 -4 -6, तो 1 इंटू -6 क्या हो गया -6। अब इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू, देखिए फर्स्ट रो में जितना भी कोफैक्टर्स है उसको हम लोग फर्स्ट कॉलम की जगह लिखेंगे, यानी कि A11 A12 A13। फिर सेकेंड रो के जितने भी एलिमेंट्स है जिसका कोफैक्टर्स हम लोग निकाले हैं A21 A22 A23, इसको हम लोग सेकेंड कॉलम की जगह लिख लेंगे A21 A22 A23। फिर थर्ड रो में थर्ड कॉलम में लिखेंगे A31 A32 A33। ठीक है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब A11 A12 A13 क्या है देखिए, A11 है -1, A12 है -4 और A13 है 1, -1 -4 1। यहाँ पे लिखिए -1 माइनस क्या है, -1 भूल भी जाते हैं तुरंत, -1 -4 और 1, -1 -4 और 1। फिर A21 क्या है, A21 A22 और A23। A21 है A21 आजा कहाँ चला गया, यहाँ है। A21 है 5, A22 है 23, तो 5 23 और A23 है -11, 5 23 -11, 5 23 -11। अब A31 A32 और A33, तो A31 है 3, A32 है 12 और A33 है -6, 3 12 -6, 3 12 -6। ठीक है, ये निकल गया एडजॉइंट है। अब ए इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ए क्या निकला था अपने लोग का, डिटर्मिनेंट ए -3, तो 1 -3। अब माइनस तो ऊपर चला जाता है तो -1/3 इंटू एडजॉइंट ए क्या निकला है, -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। यही तो निकल गया ए इनवर्स। ठीक है ना, समझ में आया कितना आसान है। टाइम बस किस में लग रहा है, कोफैक्टर्स निकालने में। कोफैक्टर्स निकल गया तो बस आसान है, पुट कर दीजिए, निकल गया तुरंत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, देखिए लेट ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको लिख लिए। अब देखिए सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकाल कर चेक करते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, अब 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अब हम लोग इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व करते हैं। तो 1, अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। फिर अब इस दोनों जीरो को लेने का ज़रूरत नहीं क्योंकि फिर से जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 इंटू कॉस अल्फा को माइनस कॉस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, माइनस। अब साइन अल्फा को साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में माइनस है तो हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो -1। अब यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्लास 10 से ही ना पढ़ते आ रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, तो -1 इंटू 1 -1। अब देखिए डिटर्मिनेंट ए जो है वो -1 आ गया, यानी कि ये 0 के बराबर नहीं है। अब अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं है तो जो ये मैट्रिक्स ए है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका तो हम लोग ए इनवर्स निकाल ही सकते हैं। तो लिखिए देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट।
अब ए इनवर्स का तो फॉर्मूला पता ही है आप लोग को, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। तो सबसे पहले हम लोग को एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो चलिए कोफैक्टर्स निकालते हैं हम लोग। देखिए मैट्रिक्स को हम लोग नीचे लिख लेते हैं ताकि बार बार ऊपर स्क्रॉल ना करना पड़े। क्या है 1 0 0, अब क्या है 0 कॉस अल्फ़ा, और क्या है देखिए 0 कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फिर 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, ये है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लिए ताकि बार बार ऊपर ना करना पड़े। अब हम लोग इसके फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर सबसे पहले निकालते हैं। तो A11 इक्वल टू, देखिए 1 + 1 2, 2 जो है वो इवन नंबर है तो यहाँ पे +1 होगा इनटू। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए 1 इंटू कॉस अल्फ़ा को माइनस कॉस अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है और 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1 ही आएगा। ये A11 निकल गया। अब A12 पे आते हैं। देखिए 1 + 2 3, 3 जो है वो ऑड नंबर है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा इनटू। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 0 0 0 और साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, यही ना बचेगा, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। देखिए तो -1 इंटू 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 0 को 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये बचेगा 0 और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब A13 निकाल लेते हैं हम लोग। A13 इक्वल टू, देखिए 1 + 3 4, 4 जो है वो इवन नंबर है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा इनटू। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 0 कॉस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा, 0 कॉस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा। अब 1 इंटू 0 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, माइनस 0 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, 0 - 0 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इसके सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालते हैं। तो A21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए A21 इक्वल टू 2 + 1 3, 3 जो है वो ऑड नंबर है तो यहाँ पे -1 इंटू। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। अब देखिए -1 इंटू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, माइनस फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, तो -1 को फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। अब A22 निकालते हैं। देखिए 2 + 2 4, 4 जो है वो इवन नंबर है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा इनटू। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 1 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए 1 इंटू 1 को माइनस कॉस अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस अल्फ़ा, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -0। अब 1 इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस 0 माइनस कॉस अल्फ़ा। अब 1 इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा। ये A22 निकल गया। अब A23 निकालते हैं। देखिए 2 + 3 5, 5 जो है वो एक ऑड नंबर है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा इनटू। अब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 1 0 0 साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे लिखिए 1 0 0 साइन अल्फ़ा। अब देखिए -1, 1 को साइन अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फ़ा, माइनस 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो -1 इंटू साइन अल्फ़ा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा। ये A23 निकल गया। अब इसके थर्ड रो में हम लोग आते हैं। इसके थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले A31, तो देखिए 3 + 1 4, 4 जो है वो एक इवन नंबर है तो यहाँ पे +1 इंटू। अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे लिख लीजिए 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। तो 1 इंटू 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस फिर 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 1 इंटू 0 - 0 0, तो 1 इंटू 0 क्या हो गया, 0 हो गया। अब A32 निकालते हैं। देखिए 3 + 2 5, 5 जो है एक ऑड नंबर है तो यहाँ पे -1 इंटू। अब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 1 0 0 साइन अल्फ़ा, 1 0 0 साइन अल्फ़ा। अब देखिए -1 इंटू 1 को साइन अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फ़ा, माइनस 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब -1 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस 0 साइन अल्फ़ा,
तो -1 इंटू साइन अल्फा क्या हो गया, माइनस साइन अल्फा, A32 निकल गया। अब A33 निकालते हैं, 3 + 3 6 जो है वो इवन नंबर है, तो यहाँ पे +1 इंटू, अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। देखिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 0 0 कॉस अल्फा, तो यहाँ पे लिखिए 1 0 0 कॉस अल्फा। तो 1 इंटू 1 को कॉस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फा, माइनस 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 1 इंटू कॉस अल्फा माइनस 0 कॉस अल्फा, तो 1 इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो अब हम लोग एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है, देखिए एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं हम लोग, इसके फर्स्ट रो में जितना एलिमेंट्स है जिसका कोफैक्टर हम लोग निकाले हैं, जैसे कि A11 A12 A13, इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम की जगह लिख लेते हैं, A11 A12 A13। फिर यहाँ पे हो जाएगा A21 A22 A23, फिर यहाँ पे हो जाएगा A31 A32 A33। ठीक है, अब बस वैल्यू तो पुट करना है, A11 A12 A13 क्या है, देखिए A11 है -1, A12 है 0 और A13 है 0, तो -1 0 0 -1 0 0। अब A21 A22 और A23 0 माइनस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा। अब क्या है A31 A32 और A33, तो 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है ना, ये निकल गया एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, 1 बाई डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए, ऐसा ही ना निकालते हैं। तो 1 बाई डिटर्मिनांट ए क्या निकला है अपने लोग का, देखिए ऊपर में डिटर्मिनांट ए है -1, तो -1 इंटू एडजॉइंट ए जो यहाँ पे है -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखिए इस -1 से, देखिए यहाँ पे 1 बाई -1 ही ना बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, तो इस -1 से इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस, तो +1, ये तो 0 का जैसे है जैसे रहेगा। अब देखिए माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कॉस अल्फा, फिर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन अल्फा, फिर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन अल्फा, और -1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 1 को कॉस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा ही ना रहेगा। यही तो ए इनवर्स निकल गया अपने लोग का। क्लियर है बात, बहुत आसान है कि नहीं, कुछ डिफिकल्ट है क्या इसको सॉल्व करना।